हेलो स्टूडेंट्स, एक रिवीजन वीडियो देखते हैं मोशन के लिए। देखो एक्चुअली मोशन होता क्या है। आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, इक्वेशन मोशन को लेके चलते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन मोशन आप सभी को पता है हमारे पास मेनली थ्री होती हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बट एक फोर्थ इक्वेशन और भी होती है जो nth इक्वेशन होती है। मींस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड सेकंड पे आपको फाइंड आउट करना हो, फोर्थ सेकंड पे, फिफ्थ सेकंड पे, ठीक है, तो आपको फोर्थ इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। यहाँ पे यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन, और एन क्या है, nth सेकंड, जिस सेकंड पे आपको वैल्यू की बॉडी की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो आपसे पूछे कि 3 सेकंड में, मतलब थर्ड सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हम फोर्थ इक्वेशन का यूज करेंगे, दैट इज द nth इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक्चुअल में तीन इक्वेशन आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ रखी हैं। फोर्थ इक्वेशन आई थिंक आपके लिए नई भी हो सकती है, आपने पढ़ भी रखी हो। तो फोर्थ इक्वेशन होती है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ठीक है, अच्छा ये तो इक्वेशन मोशन हो गया हमारे पास। जो हमारे पास फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है और एक्सेलरेशन ए है। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें, ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर मोशन कर रहा है, तब उसकी इक्वेशन मोशन कैसी बनेगी वो आपकी स्क्रीन पे है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या होता है कि जिस बॉडी पे केवल ग्रेविटी का इफेक्ट हो, ओनली ग्रेविटी का। ठीक है, जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से ड्रॉप कर दें तो इस ऑब्जेक्ट को केवल कौन अपनी तरफ करेगा, अट्रैक्ट, अर्थ। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। तो अंडर ग्रेविटी में जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है। बट जब हम यहाँ पे जी लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को हम जीरो लेके चलते हैं फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो अब जहां जहां हमारे पास ए है वहां क्या यूज करेंगे हम, जी, क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी हमारे पास मोशन है। ठीक है, और यू क्या होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, जीरो होता है, क्योंकि देखो हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, मान लो ये मेरे पास एक टैप है, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास v इज इक्वल टू यू, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो इस केस में, तो जीरो और एक जगह क्या आएगा, जी, तो v इज इक्वल टू जी टी। ठीक है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। जहाँ पे s है वहाँ पे क्या यूज करेंगे, हाइट, h यूज करेंगे, s की जगह हम क्या यूज करेंगे, h, हाइट। एस एन मतलब nth टाइम के लिए। ठीक है, तो जी एन माइनस वन बाई टू, एन माइनस वन बाई टू को सोल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा। ठीक है, इसको एक अलग फॉर्म में लिख दिया, बाकी टू एन माइनस वन, और अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो टू बाहर आएगा और टू एन माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, अगर हम थर्ड इसका केस देखें, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अगर बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो आपको पता है कि जब बॉडी को वर्टिकली अप थ्रो करते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ होती है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, उस टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस जी। यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस जी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटी की वैल्यू भी है, आपको पता है सभी को। ठीक है, तो एक की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस जी। ठीक है, अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, initial velocity is not zero in this case, so the first equation is v is equal to u minus gt. from this equation you can compare, वहाँ पे देखिए क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, बट वहाँ पे a है, यहाँ पे क्या आएगा, g, क्योंकि ये जो मोशन है ये अंडर ग्रेविटी हो रहा है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं था। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h हमने किसकी जगह यूज किया है, s की जगह। ठीक है, और माइनस जी आएगा तो हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एच, क्योंकि यहाँ पे जी किसका है, माइनस का। यहाँ पे एच एन, एस एन लिखो या एच एन, देर इज नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ भी आप एच एन लिख सकते हो, एच एन ही लिखें तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ हम हाइट की बात कर रहे हैं। तो यू माइनस जी एन माइनस वन बाय टू, दीज आर द थ्री डिफरेंट सिचुएशन इन विच वी कैन स्टडी द इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्टली इट इज ए कॉमन केस यू स्टडी इन नाइन्थ क्लास, इन नाइन्थ लेवल। ठीक है, ये नॉर्मल लेवल। ठीक है, एनटीएससी लेवल पे आप लोगों को ये भी पढ़ना पड़ेगा। मोशन अंडर ग्रेविटी भी आप लोग पढ़ लेते हो नाइन्थ लेवल पे।
ठीक है। तो ग्रेविटी के अंडर मोशन में ए की जगह क्या आएगा जी और एस की जगह क्या आएगा एच। बट अगर बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो या वर्टिकली अपवर्ड हम थ्रो करें, उसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट जो 4 जो इक्वेशंस हैं वो आपके सामने है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इक्वेशन मोशन पढ़ने के बाद हम कुछ और टर्म पढ़ते हैं, जैसे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मीनिंग क्या हुआ, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर सकता है, वो होता है यू स्क्वायर बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, यू स्क्वायर बाई 2g। आप इसे डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डिराइव कर पाएंगे, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वेलोसिटी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। और u आपके पास है ही, जो आपने इसको वेलोसिटी दी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी वो u है, तो यू स्क्वायर प्लस, अब देखो अपवर्ड थ्रो कर रहे हो तो ग्रेविटी कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2gh। तो इक्वेशन क्या बनी आपके पास, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो आपके पास h की वैल्यू क्या बनेगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। दैट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तभी एप्लीकेबल है ये, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तभी एप्लीकेबल है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, तब आपके पास ये इक्वेशन मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो हमारे पास जो 4 इक्वेशन है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, टाइम ऑफ एडसेंट। टाइम ऑफ एडसेंट का मतलब होता है कि इसने यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लिया, ये टाइम ऑफ एडसेंट, ये टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना टाइम लिया और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आने में कितना टाइम लिया। तो ऊपर जाने वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एडसेंट, और जैसे अपनी पोजीशन में वापस आएगा तो क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट। तो देखो u बाई जी लिखा है हमने, तो ये कहाँ से आया, हमारे पास फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो मैक्सिमम हाइट पे v क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो u g किसका आएगा, माइनस का, तो जी टी, तो जी टी इज इक्वल टू यू, तो आपके पास t कितना आ जाएगा हमारे पास, u बाय जी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, टाइम ऑफ एडसेंट। जितना टाइम ऑब्जेक्ट को जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको वापस आने में लगता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हो, उसने 2 सेकंड लिए हैं ऊपर पहुंचने में, तो वो वापस भी आपके पास 2 सेकंड में आएगा, ठीक है। और इस जर्नी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितनी देर तक जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में रहा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा, जाने में लगा टाइम और वापस आने में लगा टाइम। अब क्या है आपके पास, u बाई जी प्लस u बाई जी टू u बाई जी, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। दीज आर द फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी ऑन रीचिंग ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ग्राउंड पे जब वापस आ रहा है वो, ठीक है, तो उस टाइम अब देखो यहाँ पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब यहाँ से अगर वो वापस आ रहा है तो अब इस केस में ये क्या बन गया, इनिशियल वेलोसिटी बन गई ना। देखो यहाँ से हम इसको सोल्व कर पाएंगे, ये इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी 0, मतलब u क्या हो गया 0, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो मतलब g किसका आएगा, प्लस का, तो v हमारे पास क्या आया, √2gs। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल्स की एक टाइप और आपके सामने है, जैसे कोई भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, कोई भी टावर है, ठीक है, और टावर के टॉप से अगर आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो, ठीक है, उस केस में आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज़ करते हो। अगर मान लो टी टाइम के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट पूछे कि टी टाइम के बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो ये आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। u हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ से ऑब्जेक्ट को दी गई है, तो इस इक्वेशन का यूज करके आप टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टी टाइम के बाद आपसे पूछे वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये केस कौन सा है, जब किसी टावर के टॉप से आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो। थर्ड, वेलोसिटी ऑन रीचिंग ग्राउंड इज, कि जब ग्राउंड पर पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। आपसे पूछे कि मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, कि ग्राउंड से ऊपर कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, तो h तो हाइट इसकी हो गई, किसकी, टावर की।
इससे ऊपर कितना मैक्सिमम जाएगा, उसका फॉर्मूला हमने देखा था, मैक्सिमम हाइट क्या था, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो h प्लस यू स्क्वायर बाई 2g क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड व्हेन बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए टावर। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास इक्वेशंस हैं जिससे हम कोई भी टावर के टॉप से अगर बॉडी को थ्रो करें, उसके कोई भी केस से हमें न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना हो तो आप इन 4 केसेस का यूज कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मोशन का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए स्पेशल कोई इक्वेशन नहीं बनाई गई है। अभी जो मैंने आपसे इक्वेशन डिस्कस की थी, जो हमने 3-4 इक्वेशन डिस्कस की थी, जब बॉडी है वो 1 डायमेंशन मोशन कर रहा हो या तो वर्टिकली अपवर्ड या इन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बट अगर ऐसा कोई केस आ जाए प्रोजेक्टाइल केस, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो न्यूटन ने जो बताया था वो केवल 1 डायमेंशन के लिए बताया था। ठीक है, कि वो 1 डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है, 2 डायमेंशन के लिए अभी तक कोई ऐसी इक्वेशन आई नहीं है, तो उन्हीं का यूज करके इसको बनाया गया है। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का हमने पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्या था, u बाई जी था। आप याद कीजिए, इससे जस्ट पहले मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बताया जब बॉडी को हम वर्टिकली अप थ्रो करते हैं। अब यहाँ पे वर्टिकली अप भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ये 2 मोशन का कॉम्बिनेशन है, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, तो बॉडी इधर से आगे बढ़ेगी इधर और ये इधर जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। मैक्सिमम हाइट मीन्स यहाँ से जो हाइट है ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, जितना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा क्योंकि दोनों तो क्या है, सेम टाइम में चल रही है ना, ये इधर मूव कर रहा है और जो 2 मोशन और यहाँ पे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जैसे मान लो u वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। मान लो थीटा एंगल से आपने इसको थ्रो किया है तो 2 कंपोनेंट क्या बनेंगे, u cos थीटा और u sin थीटा। अब u sin थीटा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, बट u cos थीटा है वो इस साइड जा रहा है, यहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, तो इसके मोशन को कोई ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये एक यूनिफॉर्म स्पीड की तरह आगे चलता रहेगा, बट यहाँ पे इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है, वो इस पे जो हमारे इक्वेशन मोशन वो एप्लीकेबल होंगी सारी की सारी, इस पे हमारे पास सिंपल स्पीड का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या कह रहा है आपको, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट में t इज इक्वल टू u बाई जी मैंने आपको बताया था। अब u बाई जी तो है, पर अब देखिए यहाँ पे u वाला कंपोनेंट कौन सा है, u साइन थीटा। अब u तो है नहीं, u के 2 कंपोनेंट हो गए, u साइन थीटा और u cos थीटा। तो अब कौन सा कंपोनेंट यूज होगा, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा बाई जी। देखो अगर आपको ये वाला मोशन अच्छे से आता है तो ये कुछ भी नहीं है आपके सामने। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स ये कंप्लीट जो इसने जर्नी की है, कितनी देर ये हवा में रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वहां हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2u बाई जी था, याद कीजिए आप, 2u बाई जी था आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पे u कौन सा यूज होगा, u साइन थीटा, क्योंकि u साइन थीटा ही तो यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो 2u साइन थीटा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था वहां पे, u स्क्वायर अपॉन 2g था, याद कीजिए। तो u कौन सा आएगा हमारे पास, साइन थीटा वाला, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो ये फॉर्मूले मैं यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप कभी नहीं बोलेंगे इसको। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कौन सी यूज होगी, जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है इधर, तो स्पीड कौन सी है, u cos थीटा, तो u cos थीटा से मूव कर रहा है, इनटू टाइम। टाइम कौन सा, जो टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा वही टाइम यहाँ से यहाँ तक भी आने में लगेगा, तो मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा ये। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दी जो हमारे पास ये थी 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या बनेगा, 2u स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास देखिए 2u स्क्वायर और साइन थीटा कोस थीटा, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे लिखें किस टाइप से कि u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, ये एक फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा होता है ये। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया इसकी जगह, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला आपके लिए नया हो सकता है बस, बाकी 3 फॉर्मूले एज इट इज है जैसे हमने पीछे किए थे। ठीक है, अगर आपको मोशन इन 1 डायमेंशन अच्छे से आता है तो ये 2 डायमेंशन मोशन है। देखिए 2 डायमेंशन है, x में भी और y में भी, वहाँ केवल या तो x में ही जा रहा था या y में ही। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कोई स्पेशल इक्वेशंस नहीं है, वहीं से इक्वेशन
इक्वेशन को उठा के इनको डिराइव किया गया है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं आया है जो प्रोजेक्टाइल मोशन को उसने इंडिविजुअल डिस्क्राइब किया हो, इसकी अलग से कोई इक्वेशंस निकाली हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।